अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक से याद करने का, ABR अर्थात एसिड ब्लू को रेड कर देता है। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है तथा यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। इंडिकेटर वह पदार्थ है जो कि अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को बताता है, अर्थात हल्दी नेचुरल इंडिकेटर जैसे कि हल्दी और लिटमस होते हैं। यह अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है, जिसमें कि अगर लिटमस जो कि लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, इस लिटमस को दो तरीके से, इसका या तो सलूशन लेकर या इसका पेपर के द्वारा अम्ल और क्षारक का पहचान करते हैं। तो ये तो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे। इंडिकेटर्स 3 तरह के होते हैं: संश्लेषित, प्राकृतिक एवं गंधीय। तो हम यहाँ एक एक कर डिस्कस करते हैं। संश्लेषित सूचक वह सूचक है जो कि हम इसे लैब में तैयार करते हैं। पहला नंबर मिथाइल ऑरेंज। दूसरा फेनोल्फथलीन। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में यह लाल हो जाता है तथा यह क्षारक में येलो हो जाता है। और फेनोल्फथलीन यह अम्ल में कलरलेस होता है और क्षारक में पिंक हो जाता है। प्राकृतिक सूचक इसमें लिटमस आते हैं जो कि लाइकेन पौधे से हमें प्राप्त होता है। यह अम्ल में लाल हो जाता है, इसमें अम्ल डालने पर यह लाल हो जाता है और यह क्षारक में ब्लू हो जाता है। हल्दी एक बिल्कुल घर में नेचुरल सूचक है। यह अम्ल के साथ, जैसे हम खाना खाते हैं तो कपड़े पे गिरते हैं तो यह पीली हो जाती है, यह अम्ल के साथ पीला रंग देता है तथा यह अगर इसके ऊपर हम कपड़ा धोने वाला साबुन जिसमें कि बेस होता है उसके साथ यह भूरा लाल हो जाता है। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे पदार्थ जिसका गंध जो है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में आने के बाद बदल जाता है, वैसे पदार्थ को हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि वैनिला, प्याज और लौंग का तेल, ये अपना गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं। अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम कोई भी धातु जैसे कि जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस निकलता है और धातु लवण बनता है। Zn+H2SO4 ZnSO4 + H2 गैस। इस अभिक्रिया में मुक्त हाइड्रोजन के ऊपर अगर हम जलती हुई मोमबत्ती का लौ ले जाते हैं तो फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन का दहन होता है। इससे पता चलता है कि इससे हाइड्रोजन गैस की जांच हो जाती है। क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया। कोई भी क्षारक के साथ अगर हम धातु की अभिक्रिया करते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसमें हम सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें NaCl साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। इसी तरह हम बाइकार्बोनेट को भी रिएक्शन कराते हैं तो हमें साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। और इस प्राप्त CO2 गैस को हम चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अपक्षेप प्राप्त होता है।
केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे पदार्थ जिसका गंध जो है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में आने के बाद बदल जाता है, वैसे पदार्थ को हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि वैनिला, प्याज और लौंग का तेल, ये अपना गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं। अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम कोई भी धातु जैसे कि जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस निकलता है और धातु लवण बनाता है। Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 गैस। इस अभिक्रिया में मुक्त हाइड्रोजन के साथ मुक्त हाइड्रोजन के ऊपर अगर हम जलती हुई मोमबत्ती का लौ ले जाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन का दहन होता है। इससे पता चलता है कि इससे हाइड्रोजन गैस की जांच हो जाती है। क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया। कोई भी क्षारक के साथ अगर हम धातु की अभिक्रिया करते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसमें हम सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें NaCl साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। इसी तरह हम बाइकार्बोनेट को भी रिएक्शन कराते हैं तो हमें साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। और इस प्राप्त CO2 गैस को हम चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अपक्षेप प्राप्त होता है।